अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक जुलाई का दूसरा वीक है। 8 जुलाई से सो ऑन 14 ऑफ जुलाई तक जो प्लानिटी एक्शंस या प्लानिटी पोजीशन या प्लानिटी इवेंट्स सामने आने वाले हैं उसकी तफसील बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में रखूँगा। मामला ये हैं कि 11 जुलाई को वीनस आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। यू आर द ओनली स्टार जो इस वक्त वीनस की पॉजिटिविटीज़ को इंजॉय करेगा। लव लाइफ ग्रोथ में जाएगी, इमोशनल बूस्टर्स, हिस्से मिजाह का इजाफा एंड आपके अंदर केयरिंग एंड लविंग सैक्रिफाइसिंग नेचर इंक्रीज करेगी। ऐसी बहन बेटियां, ऐसी एक्वेरियस बहन बेटियां जो अपने रिश्तों के लिए इंतज़ार में थीं, या ऐसे लोग जिनके रिलेशनशिप पाइपलाइन में थे और डिसीजंस नहीं हो रहे थे, या ऐसी फैमिलीज़ जो किसी वजह से रिलेशनशिप का फैसला या इवेंट की डेट्स तय नहीं कर पा रही थी, तो ये टाइम उनके लिए अच्छा टाइम है जब वो डेट्स तय कर सकते हैं। ये अभी चलेगा आगे कुछ दिनों तक, ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, बट डिसीजंस इन दिनों लिए जा सकते हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई एक्वेरियंस। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल, that is your comfort of life, that is your properties, that is your luxuries, that is your investments, that is your lifestyle। तो वो अपग्रेड होगा, लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, इख्तियारात में इजाफा होगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, दोनों सूरतों में आपकी से स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी हाँ में हाँ मिलाई जाएगी जिस भी लेवल पर आप हैं। आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, अपनी ज़ाती इस्तेमाल की प्रॉपर्टी को ग्रोथ में देना, ग्रोथ में इन्हांस करना या फिर ताज़ीन व आराइश करना, इवन आपकी लाइफ स्टाइल में अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, मतलब आप सखावत वाला लाइफ स्टाइल अपनाएं, तो ये भी ड्यूरिंग द वीनस पॉजिटिव हो सकेगा आपके लिए। ये 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे एक्वेरियंस जो आला तालीम के उम्मीदवार हैं उनके लिए, ऐसे एक्वेरियंस जो समंदर पार दोहरी शहरियत या किसी बिज़नेस की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, या तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाना चाहते हैं और बैरून मुल्क जाकर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मुफीद होगा। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव विद कनेक्शन विद द सीनियर्स। वीनस अपने से बुज़ुर्ग उम्र में जो ज़्यादा होते हैं, अमल में जो ज़्यादा होते हैं या इख्तियार में जो ज़्यादा होते हैं, उनके साथ कनेक्शन डेवलप करेगा। सो एक्वेरियंस आर एक्सेप्टेबल, डाइजेस्टेबल फॉर द सीनियर्स। आपके लिए मार्स आपके 4th एंगल पर है। ये वो एक ही इवेंट था जो उसको मैंने बयान कर दिया, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अदरवाइज जो पिछले इवेंट्स चल रहे हैं, जो पिछली प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है जिससे टाइम बिहेवियर बन रहा है, उसमें मार्स आपके 4th एंगल पर है। दिस इज़ द सेकंड प्लैनेट जो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है। दिस इज़ द सेकंड प्लैनेट जो आपके करियर को फ्लरिश होने का दिखा रहा है। दिस इज़ द सेकंड प्लैनेट जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ या लाइफ स्टाइल को हेल्दी शो कर रहा है। सो एक्वेरियंस, यू आर गोइंग गुड इन योर फिजिकल हेल्थ, in your finance, in your investments and in your relationships, love relations। आपके लिए मरकरी भी 7th एंगल पर है। एक और खुशखबरी, मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डील मेकिंग, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज। एंड मरकरी की वजह से ही आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी करेंगे, कैलकुलेशंस बहुत अच्छी करेंगे, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशंस बड़ी अच्छी होंगी। ये फेस वैल्यू को बढ़ाता है, क्रिएटिव एलिमेंट्स को इंक्रीज़ करता है, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, इदाराती जो कामयाबियाँ होती हैं उन्हें मुयस्सर करता है। एंड इट इज़ आल्सो फेवरेबल फॉर सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब। सो ऐसे एक्वेरियन जो सरकारी जॉब के उम्मीदवार हैं या उसका कोई टेस्ट देने वाले हैं या उनके कोई बातचीत चल रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो हो जाएगी। आपके लिए जुपिटर 5th एंगल पर है। ये बेऔलाद एक्वेरियंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक में यही लिखा हुआ है कि अगर जुपिटर 5th एंगल पर हो तो जो बेऔलाद जोड़े होते हैं उनके लिए कुछ नए फेवर्स डेवलप होते हैं और औलाद की जो नेमत है वो मुयस्सर आएगी। जुपिटर इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ सम सडन गेन्स, गुड लक की वजह से। जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नॉलेज, सो आपके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। जुपिटर इज़ आल्सो
पॉजिटिव फॉर योर फेस वैल्यू। सो एक्वेरियंस को लकीली फेस वैल्यू भी मिल सकती है। ऐसे एक्वेरियंस जो कंटेंट राइटर्स हैं, कंटेंट मेकर्स हैं, फनकार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा दौर है जिसमें वो ग्रोथ पकड़ सकते हैं। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो चुका है 29 जून से, तो आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जो ज़रूरी हैं वो तो करने ही होंगे, जो अखराजात, जो इन्वेस्टमेंट्स वो ज़रूरी हैं वो करने की ज़रूरत है, लेकिन गैर ज़रूरी जज्बाती होकर ख्वाहिश पर चलते हुए जो बाद में आपके लिए तकलीफ़ की वजह बने, उन अखराजात को कंट्रोल करिए जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है। जब डायरेक्ट हो जाएगा अगेन आप अच्छे डिसीजंस लेने लगेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो एक्वेरियंस इन ऑल सेक्टर, इन देयर पर्सनालिटी, इन देयर फाइनेंस, इन देयर रिलेशनशिप्स, इन देयर फैमिली लाइफ, इन देयर फिजिकल हेल्थ, इन देयर मल्टीटास्किंग लाइफ स्टाइल, इन्वेस्टमेंट्स, कैरियर, लकी इफेक्ट, ये सब चीज़ों में अच्छे। अब इतनी अच्छाई के बाद मुझे लगता है कि एक्वेरियंस को कुछ बड़े मिशंस परफॉर्म करने चाहिए, जर्नल मिशंस पर काम नहीं करना चाहिए। इतने बड़े मिशंस पर अगर आप खुद ही अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज, अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए अगर कामयाबी हासिल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कमी रहे तो सूरह शम्स ज़रूर पढ़ लीजिए, वो बेहतरीन है, खैर और बरकत पैदा होगी। एंड मेरी आजमूदा है 25 साल से। As Aquarian, blue sapphire is ideal stone to recover the Saturn issues। जो उसकी खराबी है उसको कवर करने के लिए, वो जो फजूल खर्ची की तरफ तवज्जो जाएगी, पैसा तेज़ी से बहेगा, लॉसेस हो सकते हैं, उनको कवर कर देगी। तो एक तरफ ब्लू सफ़ायर 8 से 10 कैरेट, दूसरा सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, इससे रिकवरी हो जाएगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। एक्वेरियन पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही मुफीद रहती है टू जज योर स्किल्स, वीकनेसेस रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट, ये सब पता लग जाता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूरज, इसकी पेशंगोई अभी मैंने वीडियो में नहीं की, सूरज इस वक्त आपके 6th एंगल पर है और ये अगले हफ्ते 7वें एंगल पर चला जाएगा। सो आप 2024 के एक बेहतरीन दौर में दाखिल होंगे। बहुत एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो मिलेंगे, बट वो इस हफ्ते बयान नहीं करने वाला एक्वेरियन। इस हफ्ते बयान करूँगा तो अगले हफ्ते का चार्म ख़त्म हो जाएगा। अगले हफ्ते की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एक्वेरियंस के लिए, तो वो वीडियो मिस मत करिएगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, हमेशा की तरह एक्वेरियंस मैंने अपने टिपिकल अंदाज में चीज़ें बयान कर दी, बहुत सारी चीज़ें मैंने बयान कर दी, कुछ चीज़ें मिस भी कर गया हूँगा। जो चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ उसे कमेंट में इजहार कर दीजिएगा, अगली वीडियो में उसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।